बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं ANN न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद इमरान जाफ़िर। बुलेटिन के आगाज़ पर आपको आगाह करें, डिप्टी कमिश्नर उमर जावेद ने डिस्ट्रिक्ट प्राइस कंट्रोल कमेटी के इजलास की सदारत करते हुए कहा कि टोबा सिंह शहर में गरां फरोशों और मुनाफाखोरों से कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। प्राइस लिस्ट के बरक्स खुद साख्ता कीमतें मुकर्रर करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। गरां फरोशी से गुरेज और सार्फिन को कंट्रोल कीमतों पर अशिया ज़रूरिया की दस्तयाबी को यकीनी बनाया जाए। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट अशिया के नरखनामों के मुताबिक मुकर्ररा कीमतों पर अमल दरामद कराएँ और गरां फरोशों के ख़िलाफ़ इनकी कार्रवाइयों से सार्फिन को रिलीफ मिलना चाहिए। इजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल मोहम्मद अबू बकर, असिस्टेंट कमिश्नर HR मरहबा नेमत, DO इंडस्ट्री मियाँ इरफान, DFO शुमाइला बानो, फोकल पर्सन प्राइस कंट्रोल मियाँ मोहम्मद अजीम, एडिशनल डायरेक्टर लाइफ स्टॉक डॉक्टर एजाज मियाँ आतिफ सईद, हाजी अब्दुल हमीद मलिक समेत कमेटी के दीगर मेंबरान ने शिरकत की। कमालिया में सूबाई वज़ीर वुमन डेवलपमेंट की ज़ेर क़यादत AC ऑफिस ता कलमा चौक तक कश्मीरी भाइयों से इज़हार यकजहती के लिए रैली निकाली गई। रैली के शुरका ने बैनर्स, कौमी और कश्मीरी परचम समेत प्ले कार्ड्स उठा रखे थे जिन पर कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के नारे दर्ज थे। सदर बार यासीन दुरसाना समेत तमाम महकमों के सरबराहान और मुलाजमीन ने शिरकत की। रैली के अख्ताम पर शुरका से खिताब करते हुए सूबाई वज़ीर वुमन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट आशफा रियाज फतियाना ने कहा कि भारत ये जान ले कि हम कश्मीर पर होने वाले जुल्म व बर्बरियत के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते रहेंगे। असिस्टेंट कमिश्नर ज़रियाब साजिद कंबोह ने शुरका रैली से खिताब करते हुए कहा कि मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद के मुताबिक कश्मीरी भाइयों की उमंगों के ऐन मुताबिक हल होना चाहिए और अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालबा करते हैं कि कश्मीर की आज़ादी के लिए अपना किरदार अदा करे। मुल्क भर की तरह गोजर खान में भी यौम यकजहती कश्मीर मनाया गया। इस हवाले से रैली और तकरीब का इनेकाद किया गया। सरकारी सतह पर यौम यकजहती कश्मीर रैली म्यूनसिपल कमेटी दफ्तर से शुरू हुई जो गोजर खान चौक में इख्तिताम पसीर हुई। रैली में मकामी MPA, DSP सर्कल, असिस्टेंट कमिश्नर गोजर खान समेत सरकारी मुलाजमीन और तहरीक इंसाफ के वर्कर्स ने शिरकत की। रैली के शुरका नारेबाजी करते रहे। इसके अलावा मकामी निजी कॉलेज में भी यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से एक तकरीब का इनेकाद किया गया। राजनपुर में यौम यकजहती कश्मीर भरपूर तरीके से मनाया गया। डिप्टी कमिश्नर अदनान महमूद अवान, MNA सरदार नसरुल्लाह दरीशक, मेंबरान सूबाई असम्बली पंजाब सरदार फ़ारूक अमानुल्लाह खान दरीशक, सरदार अवैस खान दरीशक की रैली में शिरकत की। मरकज़ी यकजहती कश्मीर रैली बैरून फ़ख्र जहां पार्क ता डॉल्फिन चौक निकाली गई। मीडिया, डिस्ट्रिक्ट बार, ताजर एसोसिएशन, उलमा कराम, तलबा व तलबात और ज़िंदगी के हर शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने रैली में शिरकत की। रैली के आगाज़ पर सायरन बजाकर 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। पाकिस्तान के परचम की कुशाई के बाद तराना पढ़ा गया। शुरका ने पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़ौज जिंदाबाद, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के फलक शगाफ नारे लगाए। शुरका ने अपने हाथों में कौमी और कश्मीर के परचम उठाए हुए थे। पाकिस्तान और कश्मीर के मिली नगमों से फ़ज़ा गूंजती रही। रैली के अख्ताम पर शुरका ने इंसानी हाथों की जंजीर बनाई और इस्तेहकाम में पाकिस्तान, मुल्क व कौम की खुशहाली और कश्मीर की आज़ादी के लिए खुसूसी दुआ की गई। रैली में पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का दिन यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से मनाया जा रहा है। वो कश्मीर जिस पर 70 सालों से बल्कि इससे भी ज़्यादा अरसा से ज़िंदगी तंग कर दी गई है और आज तकरीबन 2.5 साल होने वाले हैं कि उनको कैद में रखा गया है और उन पर ज़िंदगी की तमाम सहूलतें ख़त्म कर दी गई हैं और वो जुल्म और जबर का मुकाबला कर रहे हैं। हम इसलिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं कि हम उनके साथ यकजहती का इजहार कर सकें और पूरी दुनिया को ये बावर करा सकें कि कश्मीर जहाँ पर जुल्म और बर्बरियत का राज है उस पर तवज्जो देनी चाहिए। जिन तंजीमों को कुत्तों के हुकूक तो याद आते हैं, क्या उनको कश्मीरी के हुकूक याद नहीं आ रहे? क्या उनको कश्मीर की ख़वातीन के हुकूक याद नहीं आ रहे? उनको कश्मीरी बच्चों के हुकूक याद नहीं आ रहे? तो ये हमें झंझोड़ना है आलमी बरादरी को कि वो आज के दिन कश्मीरियों पर तवज्जो दें और कश्मीर की आज़ादी के लिए, कश्मीरी के हुकूक के लिए अपना किरदार अदा करें।
आरिफ वाला में जमात इस्लामी और इंतज़ामिया की जानिब से यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से रैलियाँ निकाली गई, जिसमें शहरियों, सिविल सोसाइटी के अरकान ने कसीर तादाद में शिरकत की। रिपोर्ट कर रहे हैं अली असगर ढुड्डी। आरिफ वाला में भी यौम यकजहती कश्मीर के सिलसिला में असिस्टेंट कमिश्नर की क़यादत में मकामी इंतज़ामिया और राना मरूफ खां की क़यादत में जमात इस्लामी की मोटरसाइकिल रैलियाँ निकाली गईं, जो मुकर्रर रास्तों से होती हुई बल्दिया चौक पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुई। शुरा ने बैनर्स, प्ले कार्ड्स, पाकिस्तानी और कश्मीरी परचम उठा रखे थे। बैनर्स पर कश्मीरियों से यकजहती के नारे दर्ज थे। शहर की फ़ज़ा फलक शगाफ नारों से पाकिस्तान जिंदाबाद, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारों से गूंज उठी। मुकर्रीन का खिताब में कहना था कि कश्मीर पर भारत जारियत की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। कश्मीर पाकिस्तान की शाहरग है जो कभी जुदा नहीं हो सकती। कश्मीर का मसला अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के तहत हल होना चाहिए। भारतीय सरकार जितने मर्जी मजालम ढाले, मगर कश्मीरियों के दिल पाकिस्तान के साथ धड़कते हैं। अली असगर ढुड्डी, नुमाइंदा ANN न्यूज़, आरीवाला। मसरूर में इंसानियत की खिदमत के साथ साथ रेस्क्यू 1122 की जानिब से खिदमत की आला मिसाल 2 दिन से लावारिस ज़ख्मी गधे को तिबी इमदाद देकर महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। रिपोर्ट कर रहे हैं अलमास बेग। मसरूर रेस्क्यू 1122 जहां पर इंसानी खिदमत में दिन रात कोशिश है, वहीं पर रेस्क्यू 1122 पसरूर की जानिब से खिदमत की आला मिसाल कायम करते हुए 2 दिन पहले रक्षा की टक्कर से ज़ख्मी होने वाले लावारिस गधे को मकामी अफराद की इत्तला पर इब्तदाई तिबी अमदाद देते हुए महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। शहरियों की जानिब से रेस्क्यू 1122 के इस इक़दाम पर खराज तहसीन पेश किया गया है। मुल्क भर की तरह सरगोदा की तहसील शाहपुर सदर में भी म्यूनसिपल कमेटी चनाहाल में यौम यकजहती कश्मीर के सिलसिले में एक तकरीब मुनक्किद हुई। कश्मीर की मसलूम आवाम के साथ यकजहती के लिए 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। असिस्टेंट कमिश्नर रुकने सूबाई असम्बली इफ्तिखार हुसैन गोंदल, डिप्टी सुपरिटेंडेंट डिस्ट्रिक्ट जेल की सरपरस्ती में रैली निकाली गई। रैली में शरीक शुरका शहर के मुख्तलिफ बाज़ारों से होते हुए म्यूनसिपल कमेटी पहुँचे। रैली में शुरका ने हाथों में प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठा रखे थे। रैली के शुरका की जानिब से पाकिस्तान जिंदाबाद और भारतीय मजालिम के ख़िलाफ़ नारेबाजी की गई। रैली में सिविल सोसाइटी और शहरी अमादीन और ज़िंदगी के मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात ने कसीर तादाद में शिरकत की। मुल्क भर की तरह कसूर में भी यौम यकजहती कश्मीर पर मुख्तलिफ मकामात पर रैलियाँ आलमी समीत जोड़ने के लिए दी नेशन स्कूल के नन्हे तलबा का अनोखा अंदाज। तलबा ने हाथों और गले में जंजीर पहनकर कश्मीरियों से इजहार यकजहती किया। नन्हे तलबा की कसीर तादाद ने अलामती जंजीरें पहनकर कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए रैली निकाली। नन्हे बच्चों ने हाथों में कतबे भी उठा रखे थे जिन पर आज़ादी के नारे दर्ज थे। कोटद्दू के नवाही शहर दायरा दीन पनाह में भी यंग इत्तेहाद तंजीम की जानिब से कश्मीरी भाइयों के साथ इजहार यकजहती के लिए थाना चौक से रैली निकाली गई। मज़ीद जानेंगे नियाज अहमद से। जी नियाज, आगाह कीजिएगा। कश्मीर तेरे जुल्म का हिसाब होगा, के करम से बर्बाद होंगे। 5 फरवरी यौम यकजहती मनाई जा रही है। दायरा दीन पनाह में मौजूद हूँ, जहाँ पर 5 फरवरी यौम यकजहती कश्मीर मनाई जा रही है। मेरे साथ शुरा मौजूद है, मैं इनसे बात करूँगा। आज 5 फरवरी है और 5 फरवरी यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से मनाई जा रही है। इस हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं मीडिया के तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, सहाफ़ी बरादरी और जितने वकला बरादरी जो हमारे जंग तंजीम के इस रैली में शिरकत की जिन्होंने, और इस 5 फरवरी के मौका पर कश्मीर के साथ यकजहती के लिए उन्होंने इज़हार किया, अपना टाइम निकाला। और हम पूरी दुनिया को ये सबक देना चाहते हैं कि हमने कश्मीर को यहाँ से आज़ाद करवाना है हिंदुस्तान से, क्योंकि कश्मीर हमारा रिश्ता उनके साथ, मुसलमानों के लिए कलमे का रिश्ता है हमारा उनके साथ, तो हम उसको लाजमी इंशाल्लाह आज़ाद कराएंगे। हमारे मोहब्बतें और दुआएं कश्मीरी भाइयों के साथ है, बहनों के साथ। अल्लाह पाक उनको जल्द अज जल्द हिंदुस्तान के जुल्म से छुड़ाए और
जी बिल्कुल, इनका ये कहना था कि जब तक कश्मीर आज़ाद नहीं होगा तो ये जंग जो है जारी रहेगी, और हम कश्मीर को आज़ाद करवा कर रहे हैं कि अगर कश्मीर को आज़ाद ना किया गया तो हम जो है ये रैलियां जो हैं निकालते रहेंगे। और ये रैली जो है थाना चौक से शुरू हुई है और ये रैली पुराने अड्डे पर अख्ताम पजीर होगी। नियाज़ अहमद आगाह करने का शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। मुल्क भर की तरह कोटली सतिया में भी कश्मीरी मुसलमानों से इजहार यकजहती के लिए तहसील इंतज़ामिया के ज़ेर तमाम और मुख्तलिफ तंजीमों और महकमों की जानिब से रैलियाँ निकाली गईं। रिपोर्ट कर रहे हैं नवीद सत्ती। मुल्क भर की तरह कोटली सतिया में भी कश्मीरी मुसलमानों से इजहार यकजहती के लिए तहसील इंतज़ामिया तहरीक लब्बैक कोटली सतिया के ज़ेर एहतमाम रैलियाँ निकाली गई, जिसमें असिस्टेंट कमिश्नर कोटली सतिया अब्दुल रहमान, चीफ ऑफिसर अहमद बलाल मखदूम, पीटीआई रहनुमाओं MPA समाबिया ताहिर सत्ती, डॉक्टर अब्दुल कदीर सत्ती, MNA सदाकत अली अब्बासी के पॉलिटिकल सेक्रेटरी नवीद सत्ती, इंचार्ज वज़ीर आला पंजाब शिकायात सल सफदर जमान सत्ती, असद रशीद सत्ती, वासिम सत्ती, इबादुर रहमान सत्ती, कासद सत्ती समेत तमाम महकमों के अफसरान ने शिरकत की। रैली में शरीक अवाम ने पाकिस्तान जिंदाबाद और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे लगाते हुए टाई ढलकोट पुल पर पहुंचकर एक जंजीर बनाकर कश्मीर से आने वाले कश्मीरी मुसलमानों के साथ इजहार यकजहती किया। जबकि तहरीक लब्बैक की जानिब से निकाली गई रैली की क़ियादत साबिक़ उम्मीदवार सूबाई असम्बली पंजाब नैयर मनीर सत्ती, नायब आमिर तहरीक लब्बैक हल्का PP6 कारी अजीज़ुल हक नक्शबंदी कर रहे थे, जिसमें बड़ी तादाद में तहरीक लब्बैक के अहदेदारान व कारकुनान भी शरीक थे। शुरका से खिताब करते हुए मुकर्रीन ने कहा कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है। भारत ने कश्मीरी मुसलमानों के साथ जुल्म की इंतहा कर दी है, जिस पर इंसानी हुकूक की तंजीमें खामोश तमाशाई बनी हुई हैं। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान आमिर करीम खान की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर नासिर शहजाद डोगर की रेत माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। असिस्टेंट कमिश्नर शुजाबाद का अचानक बग्गी पुल रेत पॉइंट का दौरा। मौका पर सरकारी रेट की 800 रुपये की पर्ची जारी की जा रही थी, जबकि मुंशी इजाफी तौर पर 4000 वसूल कर रहा था। असिस्टेंट कमिश्नर ने फौरी तौर पर एक्शन लेते हुए मुंशी मोहम्मद सफदर नामी शख्स को गिरफ्तार करके पुलिस के हवाले कर दिया और FIR दर्ज करवा दी। थाना गुजर खान की हदूद जबर के इलाके में ज़मीन का तनाज़ा पर फायरिंग का वाक़या पेश आया। फायरिंग के वाक़े में 2 अफराद ज़ख्मी हुए, जिन्हें तहसील हेडक्वार्टर हस्पताल गुजर खान मुंतकिल कर दिया गया। एक शदीद ज़ख्मी को रावलपिंडी होली फैमिली हस्पताल रेफ़र कर दिया गया। मुलजमान मौका से फ़रार हो गए। वाक़या की इत्तला मिलते ही पुलिस मौका पर पहुँच गई। वजह अनाज ज़मीन का तनाज़ा मालूम हुई। ज़ख्मी होने वालों की शनाख्त कल्बे अब्बास और नदीम के नाम से हुई। वज़ीर-ए-आज़म एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के तहत काश्तकारों में ज़रई आलात की अलाटमेंट लेटर्स तकसीम करने के लिए तकरीब का इनेकाद। वज़ीर ज़राअत पंजाब सैयद हुसैन जहानिया गर्देज़ी और सेक्रेटरी ज़राअत जनूबी पंजाब साकिब अली अतील की बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत हुई। तकरीब में चेयरमैन ज़रई टास्क फोर्स जनूबी पंजाब आबिद महमूद खग्गा, डायरेक्टर ज़रई इंजीनियरिंग असदुल्ला राशिद समेत दीगर अफसरान और काश्तकारों ने शिरकत की। इस मौके पर वज़ीर ज़राअत पंजाब सैयद हुसैन जहानिया गर्देज़ी ने कहा कि एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन प्लान वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का एक इनकलाबी मनसूबा है, जिसके तहत मशीनी ज़राअत के फ़रोग़ से फसलों की पैदावार बढ़ाने में मदद मिलेगी। इस 5 साला मनसूबा के लिए 8 अरब 77 करोड़ रुपए से ज़ायद रकम मुख्तस की गई है। ये मनसूबा ज़रई तरक्की के लिए एक अहम संग मील साबित होगा। कोटली सतिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यूथ विंग के रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हाफिज़ उस्मान अब्बासी का टूरिज़म हाईवे को मुतनाज़ा बनाना शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हैं। उन्होंने कहा कि रिजेक्टेड लोगों की जानिब से गेम चेंजर मनसूबे को मुतनाज़ा बनाना काबिल मज़म्मत है। रिपोर्ट कर रहे हैं नवीद सत्ती। पाकिस्तान तहरीक यूथ विंग के रहनुमाओं आदिल कदीर दानियाल, इबादुर रहमान सत्ती और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद रशीद सत्ती की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। इन्होंने कहा कि हाफिज़ उस्मान अब्बासी का टूरिज़म हाईवे को मुतनाज़ा बनाने की शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हैं। रिजेक्ट लोगों की तरफ से गेम चेंजर मनसूबे को मुतनाज़ा बनाना काबिल मज़म्मत है। अपने दौरे हुकूमत में लोअर बेल्ट को महरूम रखने और कोई भी मेगा प्रोजेक्ट न देने वालों को आज हल्का NA57 और लोअर बेल्ट की तरक्की हजम नहीं हो रही। साबिक़ वज़ीर आज़म को पहले अवाम ने वोटों की ताकत से ज़िला बदर किया था, अब सूबा बदर करेंगे।
پی ٹی آئی کے منتخب ایم این اے صداقت علی عباسی اور ایم پی اے میجر لطاف ستی نے اس حلقہ میں کوہسار یونیورسٹی، ٹورزم ہائی وے اور ٹیکنیکل کالج جیسے تاریخی منصوبے دیے جو کسی وزیر یا وزیر اعلیٰ لیول کے منصوبے تھے۔ یہی انقلابی اقدامات مخالفین کو ہضم نہیں ہو رہے، جس کے باعث وہ حلقے میں تعصبانہ روایت قائم کرنا چاہتے ہیں۔ ٹورزم ہائی وے کے بننے سے یہاں پر روزگار کے نئے مواقع اور سیاحت کو فروغ ملے گا۔ انہوں نے کہا کہ بہت جلد ٹورزم ہائی وے کا افتتاح ہوگا، جو کہ یہ ایک گیم چینجر منصوبہ ہے۔ پاکستان بھر کی طرح خانوال میں بھی کشمیری بھائیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلی نکالی گئی، جو جناح لائبریری سے شروع ہو کر ڈی پی آفس پر اختتام پذیر ہوئی۔ ریلی کی قیادت ڈپٹی کمشنر سلیمان خان لودھی نے کی۔ مزید جانیں گے ڈسٹرکٹ بیورو چیف عامر نصیر سے۔ جی عامر، آگاہ کیجیے گا۔ کی سربراہی میں جو ہے ریلی نکالے گئی، اس پہ بات کر رہے ہیں ڈپٹی کمشنر، بتائیے گا کہ آپ نے 5 فروری کے حوالے سے یوم یکجہتی کے طور پہ منایا جا رہا ہے، اس بارے کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 5 فروری یوم یکجہتی کشمیر ملک کے باقی حصوں کی طرح خانیوال میں بھی جوش و خروش سے منایا جا رہا ہے، اور خانیوال کی عوام اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ بھارتی ظلم اور بربریت کے خلاف انشاءاللہ جب تک ہم میں دم ہے ہم یہ آواز ہر فورم پہ اٹھائیں گے، اور اپنے کشمیری بھائیوں کی آزادی تک انشاءاللہ اسی طرح لڑتے رہیں گے۔ سر یہ بتائیے گا کہ ریلی میں کون کون سے محکمے نے شرکت کی ہے سر؟ آج ہم نے ایک صبح سیمینار کیا ہے جس میں مختلف مکتبہ فکر کے لوگوں نے اظہار اپنا خیال کیا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے تمام محکمے جو ضلع خانیوال کے ہیں، وہ سکولز کی ریپرزنٹیشن تھی اس میں، اور سول سوسائٹی کے بہت سارے لوگ، ہمارے پریزیڈنٹ بار اور اس طریقے سے دیگر علماء کی ریپرزنٹیشن تھی اس میں۔ تو یہ تمام لوگوں نے شرکت کی ہے اور سب لوگوں نے اس کے بعد ریلی میں پارٹیسپیٹ کیا ہے۔ عامر نصیر، آگاہ کرنے کا شکریہ۔ آگے بڑھیں گے۔ ملک بھر کی طرح حاصل پور میں بھی 5 فروری یوم یکجہتی کشمیر کے دن کے حوالے سے ریلیاں نکالی گئیں۔ رپورٹ کر رہے ہیں تصور عباس۔ ملک بھر کی طرح حاصل پور میں بھی 5 فروری یوم یکجہتی کشمیر کے دن کے حوالے سے ریلیاں نکالی گئیں۔ ریلیوں میں کثیر تعداد میں لوگوں اور سماسی و سماجی شخصیات، ایم پی محمد افضل گل، حاجی اصغر علی گجر، ریحان علی عباسی، سید انوار الحق بخاری، تنویر پراچا صاحب نے بھی شرکت کی۔ کشمیر کے حق میں نعرے لگائے۔ کشمیر ہمارا ہے، سارا کا سارا ہے۔ تصور خان عباسی، بیورو چیف، ANN نیوز، حاصل پور۔ کمالیہ میں ایم این اے اور چیئرمین قائمہ کمیٹی قانون و انصاف ریاض فتیانہ کی غلام مرتضیٰ بھٹی تحصیل صدر الملک سپلائر ایسوسی ایشن کی رہائش گاہ پر آمد۔ تفصیلات کے مطابق غلام مرتضیٰ بھٹی تحصیل صدر الملک سپلائرز ایسوسی ایشن کی رہائش گاہ پر تقریب منعقد ہوئی، جس میں پاکستان تحریک انصاف کمالیہ کے ایم این اے اور چیئرمین قائمہ کمیٹی قانون و انصاف ریاض فتیانہ نے شرکت کی۔ اس موقع پر مہمان خصوصی سید اکبر علی شاہ، صدر مرکزی انجمن تاجران، چودھری فیصل قذافی، چیئرمین مارکیٹ کمیٹی ملک اسماعیل، محمد شہزاد، چودھری محمد عمران اور چودھری ثاقب جٹ بھی موجود تھے۔ ایم این اے اور چیئرمین قائمہ کمیٹی قانون و انصاف ریاض فتیانہ نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مختار ٹاؤن، رجانہ روڈ، کمالیہ میں بجلی، گیس، واٹر سپلائی، ٹف ٹائل اور سیوریج کا اعلان کرتے ہیں، اور کہا کہ عوامی نمائندے ہیں، انشاءاللہ اپنی عوام کی خدمت کرتے رہیں گے۔ راجن پور میں کشمیری مسلمانوں سے اظہار یکجہتی اور بھارتی غاصبانہ تعصب کے خلاف جماعت اسلامی کی جانب سے احتجاجی ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ ریلی کے شرکاء نے کشمیر بنے گا پاکستان، کشمیر پاکستان کی شاہرگ ہے کے نعروں پر مبنی پین فلیکس اٹھا رکھے تھے۔ تفصیلات کے مطابق امیر جماعت اسلامی ضلع راجن پور ڈاکٹر محمد عرفان اللہ ملک، امیر شہر حافظ عمر فاروق خواجہ، پروفیسر عبدالاحد رحمانی کی زیر قیادت دفتر جماعت اسلامی سے کشمیر موٹر سائیکل ریلی کا انعقاد کیا گیا، جس میں عبدالمالک قریشی، زاہد محمد مزاری، ایڈوکیٹ صدر بزم حسان زاہد انجم بھٹی، عبداللطیف قریشی، محمد یعقوب شیروانی سمیت مختلف مکاتب فکر کی نمائندہ شخصیات سمیت ارکان و کارکنان جماعت اسلامی نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ اس موقع پر مقررین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پوری قوم کشمیر کے حصول تک پاکستان کا وجود نامکمل ہے۔ انڈیا نے پوری کشمیر وادی کو جیل میں بدل رکھا ہے۔ غاصب بھارتی حکمران کے مظالم کے باوجود کشمیریوں کے جذبہ حریت اور آزادی کی تحریک کو دبایا نہیں جا سکتا۔ اسپیشل کوآرڈینیٹر وزیر اعلیٰ اور چیئرپرسن چائلڈ پروٹیکشن بیورو سارہ احمد کی ہدایت پر مظلوم کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے زیر اہتمام ریلی کا اہتمام کیا گیا۔
یوم یکجہتی کشمیر ریلی چائلڈ پروٹیکشن بیورو آفس شالیمار کالونی بوسن روڈ سے نکالی گئی۔ ریلی کی قیادت ڈسٹرکٹ سپروائزر چائلڈ پروٹیکشن بیورو شفاعت ظفر اور فوکل پرسن چائلڈ پروٹیکشن بیورو آصفہ سلیم نے کی۔ ریلی میں ادارہ میں رہائش پذیر بچوں اور سٹاف نے شرکت کی۔ ریلی کے شرکاء نے کشمیر کی آزادی کے حق میں نعرے لگائے۔ ریلی کے شرکاء نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ کشمیر پاکستان کی شاہرگ ہے اور کشمیر بن کے رہے گا پاکستان۔ ریلی کے آخر میں کشمیر کی آزادی اور پاکستان کی سلامتی کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں۔ ملتان میں ممبر قومی اسمبلی ملک احمد حسین ڈہر نے کارنر میٹنگز میں ANN نیوز سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ان کی ترجیحات میں غریب کی داد رسی شامل ہے اور وہ اپنے حلقے کے غریب ووٹرز کی بحالی اور ان کی تعمیر و ترقی کے لیے کوشاں رہیں گے۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو اس وقت یہ لوگ کھڑے ہیں نا، یہ میرا خاندان ہے۔ یہ جو غریب ہے نا 5 مرلے کے، یہ اس دنیا میں سب سے زیادہ مشکلات یہ فیس کرتے ہیں۔ جو غریب ہے نا یہاں کا، اس وقت وہ سب سے زیادہ مشکل میں ہے، اور میں سب سے پہلے میں نے انہیں یہ تحفہ دیا ہے کہ ان کو انصاف ملے، ان کے ساتھ ظلم نہ ہو، جھوٹا پرچہ نہ ہو، قبضے نہ ہوں، یہاں پہ کوئی چور ڈکیٹ ہو تو اس کو رعایت نہ ملے، میرے غریبوں کے گھر چوری ڈکیٹی نہ ہو۔ اس کے بعد ہم نے یہاں پہ سیوریج لگوائی ہے، اللہ کی مہربانی سے وہ مکمل ہو گئی ہے۔ اب اس کے اوپر ہم ٹف ٹائل لگوا رہے ہیں۔ اس کے بعد یہاں پہ ہم انشاءاللہ فلٹریشن پلانٹ جو ہے اس کو اپ ٹو ڈیٹ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد یہاں پہ ہم نے جو انہوں نے مطالبے کیے ہیں، بجلی کے سارے مسائل حل کیے ہیں، کوئی رستے بند ہیں وہ کھلوا رہے ہیں۔ میں نے انہیں کہا ہے کہ میرے 5 مرلے کے جو غریب لوگ ہیں ان کے لیے میرا ہر فنڈ حاضر ہے، میری ہر خدمت حاضر ہے، اور ان کے آج میں تمام کاموں کے اعلان کر کے جا رہا ہوں۔ بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ باخبر رہنے کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ ANNHDTV.com، کیونکہ باخبر پاکستان ہی ہمارا نصب العین ہے۔ آپ ہمیں فیس بک اور ٹویٹر پر بھی فالو کر سکتے ہیں۔ محمد عمران جعفر کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔